अगर आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से सोचते हैं, अपनी मर्जी से सामान खरीदते हैं और अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं, तो आपको गलत लग रहा है। आप मार्केट में प्रोडक्ट देखने जाते हैं, जबकि मार्केट के लिए तो आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं। उसी मार्केट में आपकी सोच, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके डर सब बिकता है। हर ब्रांड, हर ऐप और हर डिस्काउंट पहले तो आपके दिमाग के साथ खेलता है, फिर आपकी जेब के साथ खेलता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, बल्कि आपको ये महसूस कराया जाता है कि अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ये कहानी उसी इनविजिबल रिमोट की है जो आपके हाथ में नहीं, आपके दिमाग में है, लेकिन उसे ऑपरेट कोई और कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे वर्ग, ऐसे तबके, ऐसी क्लास की जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ तक कि वो वर्ग खुद भी भूल चुका है कि उसका हिंदुस्तान के अंदर कितना बड़ा योगदान है। आज हम बात करने वाले हैं मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की। भारत में 82% मिडिल क्लास लोग एक ही चक्र में फंसे हुए हैं। कमाओ, खर्च करो, उधार भरो और फिर से कमाओ। हर महीने जब सैलरी आती है, उस सैलरी में से ईएमआई, घर का खर्च, राशन का बिल, बिजली का बिल और बच्चों की स्कूल फीस में चला जाता है। और इंसान फिर यही सोचता रहता है कि इस महीने भी बचा क्या। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक डिज़ाइन किया गया सिस्टम है जिसमें जानबूझकर आपको इतना थका दिया गया है कि आप सोच ही ना पाओ कि इससे बाहर निकलना कैसे है। हमारे दिमाग को रिवायर किया गया है। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, फिर लाइफ सेट। लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि अच्छी नौकरी का मतलब होता क्या है। भारत में औसतन नौकरी पेशा आदमी की इनकम 25 से 35 हज़ार रुपये प्रति महीना होती है और यह सारी सैलरी उसकी खर्च और पिछला उधार चुकाने में चली जाती है। और इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने हमारे दिमाग में चीज़ बैठा दी है कि यही नॉर्मल है। मीडिया और ब्रांड्स आपको गरीब बनाकर ही अमीर बनता है। हर विज्ञापन आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अभी अधूरे हो। अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप पिछड़े हुए हो। अगर आपकी स्किन गोरी नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता तो आप फेल हो चुके हो। और इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए आप उधार लेते हैं, लोन लेते हैं और फिर स्ट्रेस का जीवन जीते हैं। और फिर आप गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए और ट्रेन की खिड़की में सफ़र करते हुए यही बातें बोलते हैं कि यार पता नहीं पैसा तो जा कहाँ रहा है। अगर कोई मिडिल क्लास व्यक्ति महीने के 50,000 रुपये भी कमा रहा है, सेविंग्स उसके पास भी नहीं बच रही, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बच्चों की स्कूल की फीस लगातार बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, इलाज महंगे से महंगा हो चुका है, आम आदमी इस उधारी के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। सरकार वादा करती है लेकिन राहत नहीं देती। हर चुनाव से पहले मुफ्त राशन, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर घर नौकरी देंगे। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो मिडिल क्लास तबका हर महीने नौकरी कर रहा है, उनका सर्वाइवल तो मुश्किल होता जा रहा है। उनकी सुध कौन लेगा? गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, यह मानसिकता की भी होती है। आपको हर रोज़ ये महसूस कराया जाता है कि आपके पास कुछ तो कम है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो आप कमा रहे हैं वो कम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे जाल में डाल दिया गया है जहाँ पर हर चीज़ की कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इनकम है वो वहीं के वहीं रुकी हुई है। डेटा बताता है कि भारत की कुल संपत्ति का 90% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास है और बाकी के जो 90% लोग हैं वो वही 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच की लड़ाई को लड़ते रहते हैं। अब थोड़ा जिक्र करते हैं भारत में होने वाली मिडिल क्लास शादियों के खर्चे पर। भारत में जो मिडिल क्लास शादियां होती हैं उसमें 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का खर्च होता है। अब आप सोचिए, कोई परिवार जिसके पूरे साल की इनकम 3 से 4 लाख रुपए है, वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेके आता है? इसका साधारण सा जवाब है लोन और उधारी। फोटोग्राफर, महंगे गहने, कपड़े, खाना, डेकोरेशन, गिफ्ट्स, इन सब पर आवश्यकता से ज़्यादा खर्च होता है और फिर शुरू होता है कई सालों तक उस एक रात की कीमत चुकाने का सिलसिला। डेटा के अनुसार एक मिडिल क्लास परिवार एक बच्चे को 21 साल तक पालने में औसतन 18 से 20 लाख रुपए खर्च करता है। यह पैसा जाता कहाँ पे है? यह पैसा स्कूल की फीस, उसकी पढ़ाई, उसकी कोचिंग, किताबों का खर्चा और फिर कॉलेज की फीस में खर्च होता है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम 25 से 35 हज़ार रुपये थी, वो यह सब कैसे मैनेज करेगा? इसका जवाब है वो मैनेज करेगा ही नहीं, वो सिर्फ उधारी में ही चलता रहेगा। और सबसे खतरनाक हिस्सा ये है कि जब बच्चा नौकरी करने लग जाता है तो वो भी उसी सिस्टम में डाल दिया जाता है जहां उसके पेरेंट्स फंसे हुए हैं। बात करें बीमारी और हेल्थ की, तो जिस दिन एक मेडिकल बिल आता है उस दिन आम आदमी पूरी तरह टूट जाता है। भारत में हर साल 6 करोड़ लोग एक बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सही सुना आपने, एक बीमारी और सब कुछ खत्म, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर पाते, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है और प्राइवेट अस्पताल तो लूटते हैं। देखो, हमने बात शादी की, बच्चों की, हेल्थ की। अब बात करते हैं बुढ़ापे की। बुढ़ापा सबसे डरावनी और सबसे लंबी जो आर्थिक मौत होती है वो यही होती है। 60 की उम्र के बाद कोई भी कंपनी आपको जॉब पे नहीं रखती
और पेंशन तो युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ एक सपना है। पीएफ जो है वो महंगाई खा जाती है। अब क्या बचता है? अगर सेविंग्स हैं तो बीमारी में ख़त्म, अगर बच्चे हैं तो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर घर है तो मेंटेन नहीं हो पा रहा, और कुछ भी नहीं है तो बस ज़िंदगी कट रही है। और सबसे दर्द की बात यह है कि पूरा जीवन मेहनत की और अब आखिरी में दूसरों पर निर्भर होकर जीना पड़ रहा है। मार्केटिंग स्किल्स देखिए आप, कभी आपने ध्यान दिया हो तो मॉल के अंदर खुशबू आती है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में हम जाते हैं तो हल्का हल्का रोमांटिक म्यूजिक चलता रहता है, किसी भी ऐप का जैसे नेटफ्लिक्स का अपग्रेड टू प्रीमियम जो बटन है वो चमकता रहता है। सभी दुकान, ब्रांड और ऐड का एक ही काम होता है कि आपके दिमाग के साथ खेलना। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि लोग ज़्यादा पैसे तर्क से नहीं इमोशन से खर्च करते हैं। कंपनियां फियर, डिज़ायर, स्टेटस, कंपैरिजन इन सब पॉइंट्स को ट्रिगर करती है और हम खुद चलकर इनके जाल में फंसते हैं। जो सेल का सपना होता है उसमें एक्चुअल में डिस्काउंट जो होता है वो डिज़ाइन होता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 10,000 रुपये की चीज़ पर लिखा होता है कि ये 3,999 रुपये में सेल में मिल रही है और आपको लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत बड़ी बचत है। एक्चुअल में उस सामान की कीमत 3,000 रुपये होगी और जो 999 रुपये हैं वो इल्यूजन के तौर पर आपको ऐड कर दिए। आपको उस सामान की आवश्यकता भी नहीं थी और आपने खरीद ली क्योंकि आपको लगा कि बचत हो रही है, ये सामान महंगा है और आज सस्ता मिला तो इसको ले लेते हैं। आपकी जो बचत का एहसास था वो भी गया और पैसे थे वो भी गए। दोस्तों बात तो यहाँ तक आ चुकी है कि अब इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड के स्टार तय करते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। कोई एक्टर 2,000 रुपये की टी शर्ट पहनकर 20,000 रुपये का परफ्यूम प्रमोट करता है, कोई यूट्यूबर टॉप 10 मस्ट बाय गैजेट्स की वीडियो बनाकर डालता है, कोई इन्फ्लुएंसर ये कहता है गर्ल्स यू नीड दिस सीरम टू ग्लो। पहले तो हमारा जो कंट्रोल था वो टीवी के हाथ में होता था, अब मोबाइल के हाथ में जाता जा रहा है। कंपनियां नहीं चाहती कि आप संतुष्ट हो, अगर आप संतुष्ट होगे तो वो लोग कमाएंगे कैसे, इसीलिए नई नई चाह पैदा की जाती है। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो उसको 12,000 की चाह दी जाती है, कोई 50,000 कमा रहा है तो उसको 80,000 का लोभ दिया जाता है। और इन्हीं सब खर्चों के कारण ना ही तो हमारी सेविंग्स बनती है ना इन्वेस्टमेंट्स बनती हैं और हम पूरी उम्र एक सर्वाइवल मोड में निकाल देते हैं। दोस्तों उपभोक्तावाद एक मानसिक गुलामी है जहाँ पर हम सोचते हैं कि हम चॉइस ले रहे हैं, बल्कि सच्चाई तो ये है कि एक प्री प्रोग्राम रास्ता है जिसका मालिक कोई और है। आपको नहीं लगता मिडिल क्लास के खिलाफ एक सोची समझी साजिश चल रही है? सरकार, कंपनी और सिस्टम नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करें। जो मिडिल क्लास देश चलाता है उसे कभी चलने ही नहीं दिया जाता। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसकी कोई सुनता ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो कभी चैन से नहीं जी पाता और जो सबसे ज़्यादा नियम फॉलो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा सज़ा काट रहा है। हाँ, मैं आपकी और मेरी ही बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास व्यक्ति की। सिस्टम की थ्योरी बन चुकी है कि मिडिल क्लास से सब कुछ लो, इसको बदले में कुछ मत दो। हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, इनकम पर टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर जीएसटी भर रहे हैं। अगर हम कोई गाड़ी या बाइक खरीदते हैं उस टाइम हम टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी पर टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी बाइक जब हम रोड पर चलाते हैं उस रोड का टैक्स दे रहे हैं, उसमें तेल डलवा रहे हैं तो तेल पर टैक्स दे रहे हैं, उसमें स्पेयर पार्ट डलवा रहे हैं तो उस पर टैक्स दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं, जो उनके लिए पेन, पेंसिल, बुक जो भी कुछ खरीद रहे हैं उन सब चीज़ों पर हम टैक्स दे रहे हैं। आम आदमी चुपचाप सहता रहता है, कभी बगावत नहीं करता। इसी कारण हमारा सबसे ज़्यादा शोषण होता है सहनशीलता का। हम ये नहीं कह रहे कि टैक्स बुरी चीज़ है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो पैसा हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं बदले में हमें उतनी फैसिलिटी ज़रूर मिले। और जो लोग सत्ताधारी जो सरकार है उसके विरुद्ध हैं वो ये वीडियो देख के खुश ना हो कि भाई देखो सरकार के खिलाफ कोई तो बोला। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मिडिल क्लास आदमी सिर्फ 11 साल से टैक्स नहीं दे रहा, बहुत पहले से टैक्स दे रहा है। मिडिल क्लास आदमी हमेशा एक डर में रहता है, ईएमआई का डर, जॉब जाने का डर, भविष्य का डर, हेल्थ इमरजेंसी का डर, बुढ़ापे का डर कि कैसे सर्वाइवल होगा बिना पैसों के, बिना पेंशन के। हमेशा कभी रिस्क नहीं लेता और सवाल नहीं पूछता और सालों से सिस्टम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता आ रहा है। ईएमआई के ऊपर मैं बहुत सारी बातें और भी बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ पूरा ईएमआई के ऊपर कि कैसे आम आदमी ईएमआई के अंदर फंस रहा है और कैसे उससे बाहर निकल सकता है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। हर बजट में किसान, मजदूर, महिला, उद्योगपतियों के लिए स्कीम्स आती हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या आता है? बस एक लाइन रिपीट होती है कि टैक्स स्लैब जो है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है मिडिल क्लास व्यक्ति ना ही तो धरना देगा, ना ही सड़क पर उतरेगा, ना ही कभी सरकार गिराएगा। वो बस व्हाट्सएप पर गुस्सा उतारेगा और अगले दिन अपने काम पर चला जाएगा। सिस्टम को ये पता है कि ये सबसे जो सेफ पंचिंग बैग है वो मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास का पैसा भी सिस्टम खाता है और डिग्निटी भी। जैसे तैसे हमने थोड़ा पैसा बचा लिया और बैंक में जब हम एफडी कराने जाते हैं तो उससे पहले थोड़ी कैलकुलेशन कर लें कि एक साल में एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा और इन्फ्लेशन किस रेट पर चल रही है। अपने आप पता चल जाएगा कि इस साल हम कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स हमें रिस्की लगता है, शेयर मार्केट की हमें नॉलेज दी ही नहीं जाती। हम क्या करें, ना ही तो हमसे पैसा बन रहा है और खर्च हमारे रुक नहीं रहे हैं। हमें हमेशा एक रेस में दौड़ाया जाता है
कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते, हमारे पास आईफोन है या नहीं, अगर हमारे पास आईफोन नहीं है तो हम पिछड़े हुए हैं, तुम कार कब ले रहे हो, तुम घर कब ले रहे हो, ये सब चीज़ हम प्रेशर मानते हैं। लेकिन ये प्रेशर नहीं है, ये केयरफुली डिजाइन ट्रैप है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि एक मिडिल क्लास आदमी कभी भी अपने पैसे से खुश नहीं हो पाता। वो हर साल हर महीने तेजी से भागता रहता है, उसकी लगाम खींचते रहते हैं, लगाम टूट जाएगी किसी दिन। मिडिल क्लास इस देश का वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा ईमानदार है, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन का ब्लूप्रिंट आपको समझना है तो बस आप इतना समझो कि पढ़ो ताकि नौकरी कर सको, नौकरी करो ताकि खर्च चला सको, और मर जाओ इस उम्मीद में कि आने वाली पीढ़ी बेहतर करेगी। और मैं बात फिर से दोहरा रहा हूँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बड़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया सिस्टम है, डिज़ाइन है और ब्लूप्रिंट है, ताकि आप आर्थिक आज़ादी का मजा ही ना ले सकें। बचपन से हमारे ब्रेन वॉश की शुरुआत हो जाती है। हमें स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं सिखाई जाती। बस हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि 100 में से 100 नंबर लेके आओ, या तो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या फिर सरकारी नौकरी करो। यही चीज़ सिखाई जाती है। ना ही कोई इन्वेस्टमेंट पर बात करता है, ना ही कोई बिजनेस पर बात करता है, ना ही कोई टैक्स पर बात करता है, ना ही कोई इंश्योरेंस पर बात करता है। हमें पैसे के बारे में कोई नॉलेज दी ही नहीं जाती। जब बच्चा बड़ा होकर पहली बार कॉलेज जाता है तो उस टाइम पर उसको डर का और लोन का पहला इंजेक्शन दिया जाता है। भारत में एक प्राइवेट कॉलेज की फीस 2 लाख से 20 लाख रुपए तक जाती है, और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इतनी फीस अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो या तो वो ज़मीन बेचता है या फिर लोन लेता है। और जब बच्चा ग्रेजुएट करके कॉलेज से पास आउट होता है तो एक आज़ाद व्यक्ति नहीं, एक कर्जदार होता है, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए और इसी EMI के प्रेशर में वो अपनी अनचाही जॉब शुरू कर देता है। मिडिल क्लास व्यक्ति का बुढ़ापा तो और भी दुखदायी होता है। बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है, काम का प्रेशर कम नहीं हो रहा, सेविंग्स कम है और मेडिकल के खर्चे ज़्यादा। पूरी ज़िंदगी EMI और दूसरों को खुश करने में निकाल दी। अब ना ही तो जेब में पैसा बचा, ना ही शरीर में ताकत, और ना ही दिमाग में सपने। बस है तो ये पछतावा कि पूरी ज़िंदगी हमने खुद के लिए जी के ही नहीं देखा। डेटा के अनुसार हर साल इंडिया में 6.4 लाख करोड़ रुपए का इम्पल्सिव स्पेंडिंग होता है। इसमें से 78% शॉपिंग मॉल, ई-कॉमर्स और फेस्टिवल सीजन सेल के दौरान हो जाता है। आप खुद एनालाइज कीजिए, क्या हर साल हर फेस्टिवल पर कोई सामान खरीद के लाना ज़रूरी है? क्या उसके बिना भी काम चल सकता है? HDFC फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे 2023 के अनुसार इंडिया के 78% मिडिल क्लास लोगों के पास कोई पर्सनल मंथली बजट नहीं होता, ना ही कोई एक्सपेंस ट्रैकर होता है जिससे वो अपना खर्च मॉनिटर कर पाएं। हर महीने के खर्च को 3 हिस्सों में बांटें। नंबर 1, सर्वाइवल मोड पर 50% हिस्सा आपका जो राशन है, आपका जो बिल है, कोई रेंट है, उनके ऊपर जाएगा, EMI के ऊपर जाएगा। 30% जो हो सेविंग्स के ऊपर जाना चाहिए, जैसे कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कोई RD होगी, कोई FD होगी, कोई SIP होगी, इन सब चीज़ों पे जाएगा। जो बचा हुआ 20% है वो आपकी वांट्स के ऊपर जाएगा, आपकी ज़रूरतों पर जाएगा कि आपने कोई ट्रैवल करना है या फिर कोई आपको शॉपिंग करनी है। स्किल्स पर पैसा लगाएं, स्टेटस पर नहीं। इंडिया में 1000-1200 की टी-शर्ट पहनने वाला व्यक्ति कोई भी 1000, 2000, 3000 रुपये का ऑनलाइन स्किल कोर्स नहीं लेता और ये कहते हुए मना कर देता है कि हमारा तो बजट नहीं है। आप जितनी स्किल सीखेंगे उतने ही आप ग्रोथ करेंगे। मेरी नज़र में आर्थिक आज़ादी के बड़े साधारण से सूत्र हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, नई नई स्किल सीखें। यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा मिल जाता है जो फाइनेंस से संबंधित चीज़ें सिखाता है, उनको देखें। उन लोगों को फॉलो करें जो आपका एम्पावर कर रहे हैं, न कि दुखी कर रहे हैं। खाम का स्क्रॉल ना करें, स्किल सीखते रहें। एक मिडिल क्लास व्यक्ति पूरे दिन ये सोचता है कि वो दिन के 1000 रुपए कैसे बचाए, जबकि एक ग्रोथ करने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि दिन के 10,000 रुपए कैसे कमाए। पैसे के बारे में बात करना कोई शर्म की बात नहीं है। जिस देश में पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन, सेक्स की बात करना आसान है, क्या उस देश में हम आर्थिक आज़ादी की बात नहीं कर सकते? कौन सा शेयर कब खरीदना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी स्किल हाई पेइंग है, ये सब रास्ते हैं जो आर्थिक आज़ादी की मंजिल तक लेकर जाएंगे। और अगर इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत ही प्रभावित हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हर उस व्यक्ति को वीडियो शेयर करें जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।